नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। अगर आप एक बिगिनर हो और 2025 में आप ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो तो मैं आपके लिए एक रोड मैप लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। यू कैन और कैन नॉट बी रिच बाय ट्रेडिंग, मतलब आपको ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेना होगा। ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे एक आदमी अमीर से गरीब और एक मिडिल क्लास अमीर बन सकता है। ट्रेडिंग में आपके इमोशंस, आपका माइंडसेट, आपका पैशन, ये सब कुछ टेस्ट होगा। जैसे कि लोग बोलते हैं कि आपको 2 महीने में 3 महीने में ट्रेडिंग सिखा देंगे, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप 1, 2 या 4 या 5 महीने में ट्रेडिंग सीख नहीं सकते, क्योंकि आपको भी पता है आप अगर कौन से भी प्रोफेशन में जाओगे, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको 4 साल पढ़ाई करना पड़ेगी। इंजीनियर को भी 4 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप कहाँ पे भी नए जॉब पे जाने वाले हो तो वहाँ पे आपको जॉब से पहले ट्रेनिंग पीरियड देना होता है। तो आपको ट्रेनिंग पीरियड के बाद ही आपको जॉब पे लिया जाता है। ट्रेडिंग को कभी गैम्बलिंग की तरह मत लीजिए, क्योंकि गैम्बलिंग का मतलब क्या होता है कि आपने अगर लॉटरी की एक टिकट खरीद ली 1000 रुपए को, अगर आपको लॉटरी लग गई तो आपको पैसे मिलेंगे, नहीं लग गई तो आपके 1000 रुपए डूब जाएंगे। लेकिन ट्रेडिंग में वैसा नहीं होता। यहाँ पे आप लॉसेस अपने कंट्रोल कर सकते हो। और एक बात यह है कि आपको ट्रेडिंग में आने से पहले आपके पास एक डिसेंट कैपिटल की ज़रूरत है, और वो कैपिटल ऐसा चाहिए कि अगर वो कैपिटल गया तो भी आपके फाइनेंशियल ज़िंदगी पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आप कभी भी ट्रेडिंग में आना चाहते हो तो आप ट्रेडिंग को पहले साइड बिजनेस की तरह ही लीजिए, क्योंकि आप ट्रेडिंग के लिए कुछ भी अपना बिजनेस काम नहीं छोड़ सकते। ये एक इरेगुलर इनकम सोर्स है, मतलब यहाँ पे आपको हर महीना एक फिक्स इनकम नहीं मिलेगा। जैसे कि आपकी सैलरी रहती है, वैसा सैलरी कैसा महीने के महीने आपके अकाउंट में आ जाती है। लेकिन ट्रेडिंग में अपना प्रॉफिट फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर किसी महीने में आप 50,000 कमा लोगे तो किसी महीने आप 10,000 भी कमा लोगे, या किसी महीने में आपको लॉस भी होगा। तो आपको ट्रेडिंग में आने से पहले जॉब, अपना बिजनेस छोड़ना नहीं है। ट्रेडिंग को आपको सेकंड इनकम की तरह ही लेना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, सीधा अपने पॉइंट पे आते। आफ्टर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे लॉसेस, प्रॉफिट्स, बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मैंने ये रोड मैप डिज़ाइन किया है। अगर आप ये रोड मैप फॉलो करते हो, जैसे कि मुझे 5 years लग गए ट्रेडिंग सीखने के लिए, अगर आप ये रोड मैप पूरी तरह फॉलो करते हो तो आप 1 से 1.5 साल में ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप बिना स्किप करे आखिर तक देखिए। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग क्या है। अभी हम कितने बार सुनते हैं कि हमारे घर वालों ने सोना 20,000 से खरीदा है। आज सोने का भाव क्या चालू है? 70,000 रुपए चालू है। मतलब क्या हुआ, उन्होंने 20,000 में खरीदा था, आज का भाव 70,000 चालू है, मतलब 50,000 हमें उसमें प्रॉफिट हो रहा है। ऐसी ही ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे आप एक स्टॉक कम प्राइस में खरीदते हो और उस स्टॉक का प्राइस बढ़ने पर आप बेच देते हो। मतलब समझो टाटा मोटर्स का स्टॉक आज 100 रुपए चल रहा है, आपने एक स्टॉक खरीद लिया और वही स्टॉक कल 110 रुपए पे चला गया, तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट उसमें हो गया। इसी को ही ट्रेडिंग कहते हैं। एक चीज डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदना और उसको प्रीमियम प्राइस में बेचना, इसे ही ट्रेडिंग कहते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता नहीं है और आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो पहले आपको ये पता करना होगा कि कितने तरीके के फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट 3 तरीके के, एक इंडियन स्टॉक मार्केट, दूसरा क्रिप्टो करेंसीज और तीसरा फॉरेक्स मार्केट। मैंने अपने ट्रेडिंग के 5 साल के जर्नी में 3 साल इंडियन मार्केट का एक्सपीरियंस लिया और पिछले 1.5 से 2 साल से मैं फॉरेक्स मार्केट कर रहा हूँ। इससे मुझे एक बात समझ में आई कि मैं अगर स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट करना चाहूँगा मेरी ट्रेडिंग जर्नी, तो मैं फॉरेक्स मार्केट से ही स्टार्ट करूंगा। बिकॉज इंडियन मार्केट आर गेटिंग वर्स डे बाय डे। मार्केट के टाइप जानने के बाद आपको ट्रेडिंग करने के लिए ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रोकर क्या काम करता है, अगर आपको एक स्टॉक खरीदना है या बिटकॉइन खरीदना है या कौन सी करेंसी खरीदनी है फॉरेक्स मार्केट में, तो आपको सेलर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्रोकर एक कंपनी है जो आपको एक सेलर से कनेक्ट करता है। ब्रोकर क्या है कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी को फैसिलिटेट करता है। ये सब चीज़ के लिए ब्रोकर आपको कुछ पैसे चार्ज करेगा। ये सब चीज़ें आपके मोबाइल से ही ऑपरेट होती है। अगर आप इंडियन मार्केट करना चाहते हो तो इंडियन मार्केट में ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग जैसे ब्रोकर से। अगर आप फॉरेक्स मार्केट करना चाहते हो तो वहाँ पे एक्सनेस और एक्सएम जैसे ब्रोकर है। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हो, क्रिप्टो कॉइन्स खरीदना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको बाइनेंस, बायबिट करके ऐप आते हैं। आपको सही ब्रोकर चुनना जरूरी है, क्योंकि अगर समझो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए बैलेंस है और आपने उसमें से 50,000 रुपए लॉस कर दिए और ब्रोकर ने आपको 10,000 रुपए चार्ज लगा दिया,
तो आपका अकाउंट 50% से डाउन नहीं है, आपका अकाउंट 60% से डाउन है, तो आपको ये लॉस कवर करते टाइम 60% कवर करना पड़ेगा। उसमें आपका टाइम भी जाएगा और आप पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, आपकी साइकोलॉजी उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाएगी। और ब्रोकर स्कैम भी बहुत करते हैं। मतलब पिछले दिनों ही आपने सुना होगा कि वजीरेक्स करके ब्रोकर था, वो ब्रोकर हैकर्स ने हैक करके उसमें से बहुत सारे पैसे निकाल लिए और उसका लॉस ब्रोकर को नहीं पड़ा, उसका लॉस जिन लोगों के उसमें पैसे इन्वेस्टेड थे उनको ही वो लॉस झेलना पड़ा। अगर आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो लेकिन आपका ब्रोकर अगर अच्छा नहीं है तो उसका लॉस आपको ही झेलना पड़ेगा। कौन सा भी ब्रोकर चूज करने से पहले आपको देखना चाहिए वो ब्रोकर लीगल है, वो ब्रोकर रेगुलेटेड है, क्योंकि आज की डेट में ब्रोकिंग फर्म खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास 30 से 50 लाख हो गए तो आप अपना खुद का ब्रोकिंग फर्म खड़ा कर सकते हो। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट में कितना स्कैम हो सकता है। और आपको एक चीज भी देखनी पड़ेगी कि आप जो ब्रोकर यूज कर रहे हो वहाँ पे लिक्विडिटी कैसी है, वो ब्रोकर आपको कितने पैसे चार्ज कर रहा है एक ट्रेड के। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि फॉरेक्स में वो ब्रोकर के स्प्रेड कम है या ज्यादा है। आप इन सब चीजों को एनालाइज करके ही अपना ब्रोकर डिसाइड कीजिए। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको ब्रोकर के साथ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी चाहिए, और मेरे हिसाब से मैं जो यूज करता हूँ MT5 यही बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो आप MT5 यही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कीजिए। ब्रोकर चूज करने के बाद आपको ट्रेडिंग करने के लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी चाहिए। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस मतलब कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड और लिक्विडिटी। मतलब बड़े प्लेयर जो सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं वो कहाँ पर इंटरेस्टेड है मार्केट में, वो अगर आपको ढूंढने को आ गया तो आपका टेक्निकल एनालिसिस एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है तो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आना चाहिए। आपके पास एक ट्रेडिंग सेटअप चाहिए, आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो वहाँ पे कमोडिटी और करेंसी में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो वहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना जैसे बहुत सारे कॉइन है, इन्हें इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और उसके साथ ही आपको रिस्क मैनेजमेंट भी आपका अच्छा चाहिए। ये सब मिला के आपकी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाएगी। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप होने के बाद आपको उसकी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। बैक टेस्टिंग करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आप अपने हार्ड अर्न मनी के साथ मार्केट में आने वाले हो, तो आप ऐसे ही आके पैसे लगा नहीं सकते। ऐसे ही आके पैसे लगा दोगे तो पूरे पैसे लॉस होने के चांसेस है। अगर आप कौन सा भी बिजनेस करना चाहते हो तो पहले आप क्या करते हो कि पहले वो बिजनेस का सब सर्च करके, सब एनालिसिस करके ही उसमें पैसे लगाते हो। वैसे ही बैक टेस्टिंग है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करनी पड़ेगी मार्केट में। वो कहाँ पे वर्क होती है, कैसे वर्क होती है, कौन से दिन उसमें ज्यादा लॉस हो रहा है। आपके स्ट्रैटेजी का विन रेट कम से कम 80% चाहिए। आफ्टर बैक टेस्टिंग मैं डाटा चेक करूंगा कि मेरी स्ट्रैटेजी मार्केट में कैसी वर्क हो रही है या नहीं हो रही, ये चेक करूंगा। अगर वर्क नहीं हो रही तो उसे और इम्प्रूव करूंगा और देखूंगा कि वो स्ट्रैटेजी की वजह से मार्केट में मुझे किस दिन ज़्यादा लॉस हो रहा है, वो दिन मैं अवॉइड कर दूंगा। और जिस दिन हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ है वो दिन भी मैं मार्क करके रखूंगा। अगर आपको बैक टेस्टिंग करनी है तो आप डेमो अकाउंट पे भी बैक टेस्टिंग कर सकते हो। अब आपके पास ब्रोकर है, एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, आपके पास ट्रेडिंग सेटअप है, तो आपको आगे क्या चाहिए? आगे ट्रेडिंग रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग विदाउट रूल इज इम्पॉसिबल। तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको अपने प्रॉफिट से पहले अपना लॉस डिसाइड करना होगा। यानी कि आप एक दिन में कितना लॉस बेयर कर सकते हो और आपको एक दिन में कितने ट्रेड लेने हैं ये पहले से ही डिसाइड करना है। और ट्रेडिंग करते वक्त आपको कभी भी इमोशंस बीच में नहीं लाने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जर्नल राइटिंग। जर्नल राइटिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। जो आप दिन भर ट्रेडिंग में करते हो, आपने ट्रेड कब लिया, कब छोड़ा, कितना लॉस लिया, कितना प्रॉफिट किया, क्यों ट्रेड लिया, ये सब आपको दिन भर लिखना चाहिए। ट्रेडिंग इज अ साइकोलॉजी गेम। मतलब ट्रेडिंग में आपका टेक्निकल एनालिसिस, मतलब जो आपने स्ट्रैटेजी डेवलप की, वो सिर्फ 40% ही वर्क करती है। बाकी का 60% पूरा आपके साइकोलॉजी पे ही ट्रेडिंग होगी। आई होप दिस वीडियो गिव्स यू आंसर ऑफ योर ऑल क्वेश्चंस। आई होप कि इस वीडियो से आपको ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है इसकी जानकारी मिली होगी, क्योंकि मैंने बहुत सरल और सिंपल भाषा में आपको ये सब चीज़ें समझा दी है। मैंने मेरे 5 इयर्स के एक्सपीरियंस को मिला के एक ट्रेडिंग का रोड मैप आपके सामने पेश किया है। आई होप कि वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है,
कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो और हमारे इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको मार्केट रिलेटेड डेली अपडेट चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग रिलेटेड और कुछ जानना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सीखते रहो।